14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक अनुसूचित महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। आखिर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, वही भीमराव जी अम्बेडकर जो बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम से भी लोकप्रिय हैं और एक समाज सुधारक होने के नाते एक वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि महिला सशक्तिकरण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मौलिक दायित्व के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। भारत माँ के ये महान सपूत अपने प्रगतिशील विचारों के चलते करोड़ों भारतीयों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत, आदर्श और मार्गदर्शक हैं। बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। वहीं अम्बेडकर अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग नौकरी करने को भी कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान नजर से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि अनुसूचित जाति को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। अंबेडकर जयंती का दिन डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विरासत को एक उत्सव के रूप में मनाना और समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। बाबा साहेब कहा करते थे कि वो ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। वे ये भी कहते थे कि वे किसी समाज की प्रगति उसमें मौजूद महिलाओं की स्थिति से देखते हैं। अंबेडकर उस वक्त समाज में व्याप्त भेदभाव से लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के पद तक पहुंचे। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने देश में श्रम सुधारों में अहम भूमिका निभाई। अंबेडकर ने श्रमिक संघों को बढ़ावा दिया और अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यालयों की शुरुआत की। हालांकि राजनीति से प्रेरित और जातिवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहेब को केवल एक जाति वर्ग के नेता के रूप में पहचान दी, पर हकीकत ये है कि बाबा साहेब ने समाज के हर दबे कुचले तबके की आवाज को उठाने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने मजदूरों के लिए भी कानून बनाए।